हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल से ऑनलाइन क्लासेस। तो वहीं पर आप सब अच्छे होंगे। एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अभी से मतलब कि जनवरी से पढ़ के आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स कैसे लाएं। तो सबसे पहले देखिए, ये है आपका जिससे मैं बिहार बोर्ड भी बोर्ड आसान बोर्ड जो भी बोर्ड एग्जाम तैयारी करने वाला 2023 में एग्जाम देने वाले हैं। तो अगर आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े तो जनवरी से पढ़ के आप 90% मार्क्स कैसे लाएँ। अभी से भी पॉसिबल है, आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखें क्या करना है। सबसे पहले आप लोग मतलब इस वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप समझ सकते हैं कैसे कैसे कर सकते हैं। अगर आपको नहीं देखना है तो अभी से भी आप निकल सकते हैं स्किप करके। और स्किप करके देखिएगा तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा, कैसे क्या करना है, किस तरह क्या करना है। जो भी रूटीन बताया जाएगा उसे फॉलो कीजिएगा तो 100% आप 90% नंबर ला सकते हैं। तो सबसे पहले आपको देखने का करना है कि इम्पोर्टेंट बात कि आप अंतिम मौका है। अब इसके बाद तो मौका मिलने नहीं वाला है, क्योंकि मुझे लगता है कि अब आपके पास जनवरी एंड उधर 15 दिन मतलब पूरा आपके पास टाइम जो बचा हुआ है वो आपके पास टाइम बचा हुआ है कितना 45 डेज। 45 डेज मतलब आपके पास अब मतलब दिन है, इतने ज़्यादा तो नहीं है। तो आपके पास जो है कि अ, ये अंतिम मौका है। अगर चाह दे तो आप भी टॉपर बन सकते हैं। इस बनने से आपको कोई भी मतलब रोक नहीं सकता। वो आपके अंदर है कि क्या बनना चाहते हैं, टॉपर बनना चाहते हैं, फेलियर बनना चाहते हैं, फिर क्या बनना चाहते हैं। वो खुद खुद आदमी अपने ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए, अब बात करते हैं कि टॉपर आप भी बन सकते हैं। क्या करते हैं, कैसे बनते हैं, तो इसको हम लोग बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, अभी हम इसको नोट्स के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, केयर्स कोर्स के बारे में। पहले आप सीक्वेंस को समझ लीजिए कि किस तरह पढ़ाई करना है, किस तरह क्या करना है कि अभी से भी पढ़ के मतलब आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो मैं प्लीज़ बता रहा हूँ, वीडियो को शुरू से जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इसमें सारे रूल बताए जाएंगे, कैसे क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना है, कैसे क्या पढ़ना है। तो चलिए, अब देखिए, एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि जो 10 से 12 घंटा भी पढ़ते हैं, हमेशा मतलब पढ़ते रहे, जब देखे तो पढ़ते रहेंगे। और एक स्टूडेंट करता है स्मार्ट वर्क। तो जो हार्ड वर्क करता है उसको देखा जाए तो उसको कितना नंबर आया, उसका 60 से 75%, 70 से 75%। और एक जो लड़का स्मार्ट वर्क कर रहा है वो मतलब 5 से 6 आवर ही पढ़ता है, ज़्यादा देर नहीं पढ़ता है, बस 5 से 6 आवर ही पढ़ता है। और वो 90% तक मार्क्स आसानी से गेन कर लेता है। तो एक हार्ड वर्क और एक स्मार्ट वर्क, ये देखा गया है। मतलब ये रियल फैक्ट है कि एक लड़का जो हार्ड वर्क कर रहा है, मतलब बिल्कुल सुबह से 6 से लगा है, रात को 10 बजे तक पढ़ता है, मतलब 10-12 घंटा पर डे। एंड एक लड़का है जो कि अपना 6 आवर में ही सारा काम कंप्लीट कर रहा है, तो उसको कहा जाता है स्मार्ट वर्क। अब ये हार्ड वर्क कर रहा है तो थोड़ा बहुत पढ़ेगा, थोड़ा बहुत माइंड डाइवर्ट इस तरह से। तो आप, लेकिन आपको क्या करना है, अभी वो करना है स्मार्ट वर्क। सभी काम करते हैं, जो स्मार्ट करते हैं वो सभी काम करते हैं। तो आपको अब लोग क्या करना है, आप लोग को करना है स्मार्ट वर्क। एंड देन उसके बाद से आपको करना है कि सेट योर गोल। एक अपना गोल सेट करें, किसका कैसा 90% का। जैसे कि आप सोचें कि मतलब 90% मुझे लाना है तो इसका एक आप प्लानिंग सेट कर लीजिए कि सेट योर गोल। एंड इसको मतलब जहाँ स्टडी करते हैं वहाँ आप इसको 90% टारगेट जो है उसको चिपका दीजिए, ताकि आपकी हमेशा आपको देखे और आपको मोटिवेट करे। अब क्या है कि डेली का टारगेट सेट करें, मतलब आप डेली टारगेट बनाएं कि इस मतलब ये पर डे मुझे इतना सब्जेक्ट पढ़ना है और इतना चैप्टर मुझे मतलब कम मतलब क्या करता है कि क्लियर कर लेना है, उसको रिवाइज कर लेना है। तो आप पर डे का टारगेट सेट करें। आप सुबह उठें तो पहले रिवाइज करें और आप अपने टारगेट सेट करें कि आज मुझे इस साइंस में जैसे अनुष्ठा एमजेबी का चैप्टर को कंप्लीट कर लेना है पूरे, और उसका क्वेश्चन भी लगा लेना है। मैथ में आपका मतलब प्रश्नावली 1.2 या फिर कुछ भी, सोशल साइंस में आपको कंप्लीट करना है, संस्कृत में। मतलब पर डे का टारगेट सेट करें कि आप मुझे एक चैप्टर को पढ़ के समझ के उसका क्वेश्चन, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो 3 साल का वो, मतलब इतना आपको करना ही करना। तो ये अपना टारगेट सेट करें। अब आइए देखते हैं कि आप टॉपर्स आप भी बन सकते हैं। टॉपर्स क्या करते हैं, कैसे बनते हैं। तो देखिए, टॉपर्स कैसे बनते हैं। टॉपर्स 6 घंटा ही पढ़ते हैं। आप अगर आप किसी टॉपर का इंटरव्यू देखिएगा तो क्या बताते हैं, मैं पर डे 6 से 7 घंटा ही पढ़ता था। बट क्या उसके अंदर एक मतलब क्या करता है पर डे, वो कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ता है, डेली पढ़ता है और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ता है। आप किसी भी काम को कीजिए, आप मतलब कोई भी, आप स्टडी छोड़ दीजिए, आप यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं या फिर आप गेमिंग चैनल बनाए हैं, फिर मतलब गेमिंग खेल रहे हैं, फिर रील्स बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं। अगर कंसिस्टेंसी के साथ आप किसी भी काम को करने के लिए, तो आप आपको उसमें सक्सेस मिलने से कोई भी मतलब रोक नहीं सकता है। तो वही कहता है कि कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस।
मतलब निरंतरता आपकी चाबी का कुंजी है। तो आप कंसिस्टेंसी के साथ अगर किसी भी काम को करते हैं तो वो आपकी सफलता ज़रूर दिलाएगी। तो टॉपर्स क्या करते हैं, तो टॉपर्स जो भी काम में मेहनत भी करते हैं, बट उसके साथ वो डेली पढ़ते हैं और कंसिस्टेंसी के साथ, मतलब उसका फिक्स है कि 5 to 6 आवर मुझे पर डे पढ़ना है, तो वो पढ़ना है भाई, पढ़ना है, किसी भी हाल में पढ़ना है। अब उसके चाहे कोई भी रीज़न हो, बट उसको पढ़ना है। अब और सेशन क्या करते हैं कि आज 10 घंटा पढ़ लिए, चलो उसके बाद 2-3 घंटा शायद नहीं पढ़ते। तो आपको पर डे 5 to 6 आवर पढ़ना है तो पढ़ना है। तो यही करते हैं टॉपर्स। तो अगर आप इतना कर रहे हैं तो आप भी टॉपर्स की लिस्ट में आ सकते हैं। टॉपर्स लिस्ट में आने से कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद से रिवीजन। अगर आप कितना भी नोट्स बना लीजिए, कितना भी कुछ भी कर लीजिए, अगर आप जब तक रिवीजन नहीं कर रहे हैं तब तक आपको पढ़ा हुआ कभी भी याद नहीं रहेगा। और रिवीजन कैसे किया जाता है? रिवीजन ऐसे नहीं कि पढ़ लिए और उसको फिर याद करना, नहीं। आप पहले मतलब उसको नोट्स बना लिए, एक बार 2 बार पढ़िए, फिर उसको एक ब्लैंक पेपर लीजिए, उस पर जो उसका जो टॉपिक है, जैसे आप जय प्रक्रम में नियंत्रण समर्थन, इसमें एक कोई भी टॉपिक डाल लीजिए। जैसे मुकुलन, मस्तिष्क कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का होता है। तो कौन कौन सा? तो मध्य मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, तो तीनों के बारे में डिफिनीसन। तो इस तरह से आप पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद से ब्लैंक पेज लीजिए और उस पर सारे को लिखना स्टार्ट कीजिए। ये माना गया है ना कि आप जितना ज़्यादा लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आपके दिमाग में, माइंड में चीज़ें ज़्यादा तक स्टोर रहेगी। और रिवीजन से तो आज पढ़ें, सुबह सुबह पढ़ें, शाम तक कुछ चीज़ें तो भूल जाएंगे और एग्ज़ाम तो जाता मतलब ज़्यादातर। तो रिवीजन करने का बेस्ट तरीका है कि आप चीज़ों को ज़्यादा ज़्यादा तक लिखें और उसको प्रैक्टिस करके लिखें। तो और आप एक टारगेट सेट कर लीजिए। देखिए 90%, अगर आप 90% टारगेट सेट कर रहे हैं ना, तो अगर आप गिरेंगे तो 80% तक आ जाएंगे, 85% तक आ जाएंगे। अगर आप 80 का टारगेट लेकर चल रहे हैं तो आप 75 पे आकर आ जाए गिर जाएंगे, तो आ जाएंगे। और 70 पे, क्योंकि देखा गया है कि अगर जो भी अगर आप 95 का टारगेट बना रहे हो तो आप 90 पे आएंगे। और 100 का टारगेट है तो आप 95 पे आ सकते हैं। तो कभी भी अपना टारगेट जो है ना कि 5% 10% ज़्यादा ही बनाइए, ताकि आप गिरेंगे तो 5% 10% ही गिरेगा जितना। तो आपका मान के चलिए आपका टारगेट है 80%, तो आप टारगेट कितना बनाइए? 90%। क्योंकि अगर आप गिर रहे हैं तो आपका तो इतना तो आ ही जाएगा। 10% कभी भी एक्स्ट्रा टारगेट बना के आपको पढ़ना चाहिए। तो इतना आप हमेशा लेकर आइए। अगर आपका टारगेट है 95, तो आप 100% के लिए मेहनत कीजिए, तो आपका 95% है, 90% तो आ ही जाएगा। बट ये काम तो आपको डेली करना है कि कंसिस्टेंसी के साथ आपको पर डे पढ़ना भी है। नहीं जी, अब आप मतलब आपके पास 45 डे है, और 45 डे में अपना जो टाइम, जो अपना आपका जो टाइम टेबल है वो आप बना लीजिए। अब बात करते हैं कि बेस्ट टाइम टेबल क्या होगा। तो बेस्ट टाइम टेबल, देखिए कोई भी हो, सब कोई टाइम टेबल बनाता है, लेकिन फॉलो कोई नहीं कर पाता है। ये रियली फैक्ट है। बनाने के लिए बहुत सारे जन इतना से इतना लिखेंगे, 5 से 6 उठना है, 6 से 7 मतलब फ्रेश होना है, 7 से 8 ये पढ़ना है, 8 से 9 ये पढ़ना है, लेकिन कोई भी इसको फॉलो नहीं कर सकता है। तो ऐसा टाइम टेबल जो रोज़ फॉलो कर सके। अब आपने अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाइए कि आप जो आप कभी मतलब उसको फॉलो कर लिए ना, जो बना लिए उसको से फॉलो नहीं करें, तब तो आपको मतलब शायद नहीं एग्जाम निकाल सकते हैं। तो आप टाइम टेबल को बनाइए, तो पर डे आपको फिक्स करना है कि हाँ उसको फॉलो कर लेना, मतलब उसको रोज़ फॉलो करें कि हाँ। अब पर डे आपको, और एक बार और, अभी अब आपको टाइम बहुत कम है, तो आपको पर डे और सब्जेक्ट्स पढ़ना है। टारगेट फिक्स कीजिए कि इतने घंटे से इतने घंटे मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है और इतने घंटे से इतने घंटे मुझे एक सब्जेक्ट पढ़ना है। क्योंकि अब टाइम बहुत कम है कि आप, अगर आप आज सोच रहे हैं कि ये सब पढ़े तो करो, तो इस सब का चैप्टर एंड नहीं। पहले आप चैप्टर देखिए कितना चैप्टर है, उसको अपना फिक्स टारगेट सेट कर लीजिए कि इतना चैप्टर मुझे इतना दिन में ख़त्म करना है या फिर इतने घंटे में ख़त्म करना है। और पर डे आपको और सब्जेक्ट्स पढ़ना है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। आप देखिए आप करना क्या है। तो आपको साइंस, सोशल साइंस, मैथ, संस्कृत, हिंदी, इस सब का हैंड रिटन PDF नोट्स मिल जाएगा, जिसके लिए आपको इस समय मैसेज करना है। और आप अगर आप मेरे क्रैश कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं, आपको 180 पे करना पड़ेगा। और आप सिर्फ मेरा साइंस और क्लास 10 का और सौ का नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको 120 पे करना पड़ेगा। तो देखिए जो भी नोट्स है, साइंस, सोशल साइंस, मैथ, संस्कृत, हिंदी, आपको इसी से एक एक मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, VIOT क्वेश्चन, 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन बनेगा ना, इसी नोट से बनेगा। इस नोट से बाहर अगर एक भी क्वेश्चन आया तो कहिएगा कि हाँ कुछ करे थे। जो भी क्वेश्चन बनेगा इसी नोट से बनेगा। तो अगर आप अभी तक मेरा इस सब का नोट्स नहीं लिया, अगर आप नोट्स को देखना चाहते हैं ना, तो बहुत सारे वीडियो अपलोड है, आप लोग मेरे यूट्यूब पर, तो आप लोग नोट्स को देख सकते हैं। तो जिसको भी अगर नोट्स बना हो तो उसमें मैसेज करिए 8092004695। आप इस समय मैसेज कीजिए, आपको इसका PDF, इस सब का PDF नोट्स मिल जाएगा।
अगर आप 180 पे पे करें तो आपको इस सबका PDF नोट्स मिल जाएगा। जब तक एग्जाम नहीं होता तो आपको PDF मिलता रहेगा। एंड आपको क्रैश कोर्स में इसमें पढ़ाया जाएगा और क्रैश कोर्स में इसी से नोट से पढ़ाया जा रहा है। अगर आप सिर्फ नोट्स भी देना चाहते हैं तो आप नोट्स दे सकते हैं। तो आपको 120 पे कीजिएगा तब आपको इसका और सब का नोट्स मिल जाएगा और BIOT को समय PDF नोट्स मिल जाएगा जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक। तो आई होप आप सबको ये समझ में आ गया। अगर आप अभी तक मेरे नोट्स नहीं होते एक बार नोट्स ज़रूर कर लें। मैं बता दूँ कि मेरा नोट्स बहुत टीचर परचेज कर रहे हैं, मतलब स्टूडेंट्स तो कर ही रहे हैं, साथ साथ टीचर मतलब बेस्ट 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 नोट्स है, मतलब ना कर सकते हैं। क्योंकि उसी नोट से जो भी क्वेश्चन बनेगा और भी प्योर मतलब NCERT नोट है। NCERT से बाहर कुछ भी नहीं। साइंस सोशल साइंस मैथ संस्कृत हिंदी जो भी है ये NCERT है। तो अगर आप नहीं लिए हैं तो जिसको भी क्रैश कोर्स में ज्वाइन होना है या फिर नोट्स लेना हो तो इसमें मैसेज करें 8092004695 और अभी से भी आप 70 से 80% 90% मार्क्स ला सकते हैं। तो जिसको भी लेना हो, नोट्स नहीं लिए तो आप इस नोट्स को ले लें और जितना बताया गया सब फॉलो करिए। आप 100% आप भी टॉपर्स बन सकते हैं। अभी से ही पढ़ के आप बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। आप इस मैसेज कीजिए, आपको क्रैश कोर्स ज्वाइन कर दिया जाएगा, आपको नोट्स मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।